क्या आपने कभी इस कड़वे सत्य पर विचार किया है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए दिन रात एक करके तिजोरियां तो भर देते हैं, उनके लिए बैंक में लाखों की संपत्ति और बड़ी बड़ी संपत्तियां छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उस कर्मों के बैंक को भूल जाते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। इंसान अपने अहंकार में यह सोचता है कि उसने बंद दरवाजों के पीछे जो छल, कपट या पाप किया है उसे किसी ने नहीं देखा और वह सुरक्षित है। परंतु प्रकृति का न्याय बहुत ही कठोर और अचूक होता है। विधाता के दरबार में आपके द्वारा किया गया एक भी पाप और एक भी पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यदि आप उसे अपने जीवन काल में नहीं भोग पाते तो वह कर्म एक अदृश्य आरण बनकर आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी ही संतानों के भाग्य में जुड़ जाता है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको जिस सत्य घटना और मर्मस्पर्शी कथा की ओर ले जा रहा हूं, वह किसी पुराण या शास्त्र का पन्ना नहीं, बल्कि इसी समाज की एक ऐसी सत्य घटना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है दो ऐसे जुड़वा भाइयों की जो एक ही माता पिता के अंश थे, जिनका जन्म एक ही दिन, एक ही समय पर हुआ था, परंतु दोनों का भाग्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक के जीवन में साक्षात स्वर्ग का सुख था, तो दूसरे के जीवन में रौरव नरक की पीड़ा। आखिर प्रकृति ने दो मासूमों के साथ ऐसा भयानक भेदभाव क्यों किया? आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि आप अपने बच्चों के लिए धन छोड़कर जा रहे हैं या अपने कर्मों का भयानक श्राप। यह कथा है चंदन नगर नाम के एक अत्यंत संपन्न और बड़े कस्बे की। वहां के सबसे रसूखदार और धनवान व्यक्ति थे ठाकुर भवानी सिंह। भवानी सिंह का नाम पूरे इलाके में खौफ और सम्मान दोनों का प्रतीक था। उनकी हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी और उनके पास इतनी जमीनें थीं कि एक छोर से दूसरे छोर तक नजर नहीं जाती थी। परंतु भवानी सिंह का हृदय एक कठोर पत्थर के समान था। उनके भीतर धन और सत्ता का इतना भयानक अहंकार था कि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी गरीब को कुचलने से पीछे नहीं हटते थे। भवानी सिंह की हवेली के ठीक पीछे एक बहुत ही निर्धन और बेसहारा बुनकर, जिसका नाम दयाराम था, उसकी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। दयाराम की झोपड़ी भवानी सिंह के महल के विस्तार में बाधा बन रही थी। भवानी सिंह ने दयाराम को वह जगह खाली करने का आदेश दिया, परंतु दयाराम के पास उस झोपड़ी के सिवा इस पूरी दुनिया में कोई और ठिकाना नहीं था। उसने रोते हुए हाथ जोड़े, परंतु भवानी सिंह के सिर पर सत्ता का भूत सवार था। एक दिन भयंकर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उसी भयानक रात में भवानी सिंह ने अपने गुंडों को भेजकर दयाराम की झोपड़ी में आग लगवा दी और उसे धक्का मारकर अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। दयाराम अपनी बीमार पत्नी के साथ उस भीषण बारिश में खुले आसमान के नीचे आ गया। ठंड और सदमे के कारण उसी रात दयाराम की पत्नी ने तड़प तड़प कर उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब भवानी सिंह अपनी हवेली की बालकनी पर खड़े होकर अपनी नई जमीन को गर्व से देख रहे थे, तब दयाराम अपनी पत्नी के मृत शरीर को गोद में उठाए वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक भयंकर क्रोधाग्नि थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ भवानी सिंह की ओर उठाया और चीखते हुए एक ऐसा श्राप दिया जिसने आसमान को भी कंपा दिया। हे अहंकारी भवानी सिंह, तूने अपने महल की ईंटें मेरी पत्नी की चिता पर रखी हैं। तूने मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा छीनकर मुझे जो तिल तिल कर मरने की पीड़ा दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी आने वाली नस्लें इस पीड़ा को भोगेंगी। तेरा ही खून तेरे ही सामने तड़प तड़प कर मृत्यु की भीख मांगेगा और तू अपने सारे धन के बावजूद कुछ नहीं कर पाएगा। यह श्राप देकर दयाराम वहां से चला गया और कुछ दिनों बाद वह भी विक्षिप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भवानी सिंह ने अपने अहंकार में उस श्राप की कोई परवाह नहीं की और ठहाका मारकर हंस दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ वर्षों के पश्चात भवानी सिंह को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वे मृत्यु के अत्यंत निकट पहुंच गए। तब उनके मन में मृत्यु का भय जागा। बड़े बड़े वैद्यों के उपचार से जब वे चमत्कारिक रूप से बच गए, तो उनके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन आया। मृत्यु के भय ने उन्हें धर्म और पुण्य की ओर धकेल दिया।
अपने पापों का प्रायश्चित करने या शायद समाज में अपना नाम और ऊंचा करने के लिए भवानी सिंह ने चंदन नगर में एक बहुत बड़े अनाथालय और एक अत्यंत विशाल निःशुल्क चिकित्सालय का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के इलाज और भूखों को भोजन कराने में लगा दिया। उनके उस चिकित्सालय में हर दिन हजारों गरीब मुफ्त इलाज पाते, अंधे लोगों को रोशनी मिलती और अनाथ बच्चों को छत मिलती। हर दिन उस चिकित्सालय के बाहर खड़े लोग भवानी सिंह के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगते। भगवान भवानी सिंह के परिवार को हमेशा सुखी रखे, उनके बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए। भवानी सिंह के जीवन का यह एक अत्यंत विचित्र सत्य था। एक पलड़े पर दयाराम जैसे निर्दोष का भयंकर श्राप था और दूसरे पलड़े पर हजारों बेसहारा लोगों की दुआएं और आशीर्वाद। कुछ समय पश्चात भवानी सिंह की पत्नी सुभद्रा ने गर्भ धारण किया। पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद सुभद्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही पुत्र थे। भवानी सिंह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवा दी। उन्होंने बड़े बेटे का नाम रखा शिवांग और उससे ठीक 5 मिनट बाद जन्मे छोटे बेटे का नाम रखा वेदांत। परंतु खुशियों का यह माहौल बहुत जल्दी एक अजीब सी चिंता में बदल गया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद दोनों जुड़वा भाइयों के भाग्य का अंतर स्पष्ट होने लगा। छोटा भाई वेदांत अत्यंत स्वस्थ, कांतिमय और हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। परंतु बड़ा भाई शिवांग जन्म से ही अत्यंत कमजोर था। वह दिन रात रोता रहता था, मानो उसे कोई भयंकर पीड़ा हो रही हो। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े हुए, यह अंतर एक विशाल खाई में बदल गया। वेदांत पढ़ने लिखने में अत्यंत कुशाग्र था। वह जो भी कार्य करता उसमें उसे सफलता मिलती। उसे कभी कोई छोटी सी बीमारी भी नहीं छूती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही हो। एक बार वेदांत अपने मित्रों के साथ एक नाव में नदी पार कर रहा था। अचानक नाव पलट गई। उसमें सवार सभी लोग डूब गए, परंतु वेदांत चमत्कारिक रूप से एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे किनारे तक सुरक्षित पहुंच गया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वहीं दूसरी ओर था बड़ा भाई शिवांग। उसका जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं था। शिवांग को एक ऐसी रहस्यमयी और लाइलाज तंत्रिका नसों की बीमारी हो गई थी, जिसमें उसके पूरे शरीर में हर समय हजारों सुइयां चुभने जैसी पीड़ा होती थी। वह दर्द के मारे अपने बिस्तर पर तड़पता रहता था। भवानी सिंह ने देश विदेश के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया, पानी की तरह अपना सारा धन बहा दिया, परंतु कोई भी वैद्य शिवांग की उस बीमारी का कारण और इलाज नहीं खोज पाया। शिवांग दर्द से चीखता हुआ अपने पिता से कहता, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मेरे शरीर का एक एक अंग जल रहा है, मैं यह पीड़ा और नहीं सह सकता, मुझे मृत्यु दे दीजिए पिताजी। अपने ही जवान बेटे को इस प्रकार तिल तिल कर तड़पते हुए देखकर भवानी सिंह की आत्मा छटपटा जाती थी। वे बंद कमरे में फूट फूट कर रोते थे। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, परंतु वे अपने बेटे को एक पल की चैन की नींद नहीं दे पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन, एक ही कोख से जन्मे उनके दो पुत्रों की नियति में इतना भयंकर विरोधाभास क्यों है। एक साक्षात सुख का उपभोग कर रहा था और दूसरा जीवित होते हुए भी नरक की आग में जल रहा था। समय बीतता गया और भवानी सिंह अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। दुख और ग्लानि ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन उनके नगर में एक अत्यंत सिद्ध और पहुंचे हुए संत स्वामी अमृतानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी जी के बारे में कहा जाता था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक खुली किताब की तरह देख सकते थे। भवानी सिंह तुरंत स्वामी जी के चरणों में जा गिरे और रोने लगे। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में पूछा, हे परम ज्ञानी स्वामी, कृपया मेरे मन का अंधकार दूर कीजिए। विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा और क्रूर परिहास क्यों किया है? मेरे दोनों पुत्र एक ही समय पर जन्मे हैं, फिर एक हर पल मृत्यु को मात देकर सुरक्षित लौट आता है। उसे जीवन का हर सुख मिल रहा है और मेरा दूसरा पुत्र जन्म से ही एक ऐसी भयानक पीड़ा भुगत रहा है जिसका कोई अंत नहीं। ईश्वर ने मेरे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? स्वामी अमृतानंद जी ने अपने नेत्र बंद किए। उनका ध्यान अतीत की गहराइयों में उतर गया।
कुछ क्षणों की गहन शांति के पश्चात जब स्वामी जी ने अपने नेत्र खोले तो उनकी दृष्टि भवानी सिंह के हृदय को भेद रही थी। स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर और वज्र के समान भारी स्वर में कहा, भवानी सिंह, यह ईश्वर का भेदभाव नहीं है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का वह बही खाता है जिसे तुम्हें सौंप दिया गया है। मनुष्य बहुत बड़ा अज्ञानी है। वह सोचता है कि 100 पाप करने के बाद यदि वह एक बड़ा मंदिर बनवा दे या दान दे दे तो उसके पाप धुल जाएंगे, परंतु प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। विधाता के न्याय तराजू में पाप और पुण्य एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दोनों का फल अपनी पूरी तीव्रता के साथ अलग अलग भोगना पड़ता है। भवानी सिंह कांपने लगे। उन्हें अतीत की कुछ धुंधली परछाइयां याद आने लगीं। स्वामी जी ने आगे कहा, स्मरण करो भवानी सिंह, आज से दशकों पूर्व तुमने अपने अहंकार में दयाराम नाम के एक निर्दोष व्यक्ति की झोपड़ी जलाई थी। तुम्हारी क्रूरता के कारण उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मरी थी और उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारी नस्लें यह पीड़ा भोगेंगी। तुम्हारा बड़ा पुत्र शिवांग तुम्हारे उसी भयंकर पाप और दयाराम के उसी सत्य श्राप का फल भोग रहा है। शिवांग के शरीर में जो दर्द की आग जल रही है वह वास्तव में दयाराम की पत्नी की चिता की वह आग है जो तुमने जलाई थी। शिवांग तुम्हारा पाप ढो रहा है। भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। स्वामी जी रुके नहीं। उन्होंने आगे बताया, परंतु ईश्वर पूर्णतः न्यायप्रिय है। तुमने बाद में जो अनाथालय और चिकित्सालय बनवाया वहां से लाखों गरीबों की दुआएं भी तुम्हारे खाते में जुड़ी। तुम्हारा छोटा पुत्र वेदांत तुम्हारे उन्हीं पुण्यों का और उन गरीबों की दुआओं का साकार रूप है। जो हजारों जिंदगियां तुमने चिकित्सालय बनवाकर बचाईं, उन जिंदगियों के आशीर्वाद ने एक अदृश्य कवच बनकर वेदांत को हर दुर्घटना और हर मृत्यु से बचा लिया। वह तुम्हारा पुण्य ढो रहा है। स्वामी जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन दर्शन देते हुए कहा, भवानी सिंह, तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्यों का घड़ा इतना विशाल और इतना चरम पर था कि प्रकृति उसे किसी एक शरीर में नहीं डाल सकती थी। यदि एक ही शरीर को श्राप और आशीर्वाद दोनों मिलते तो वह शरीर तुरंत नष्ट हो जाता। इसलिए प्रकृति ने तुम्हारे ही कर्मों का बंटवारा करने के लिए तुम्हें जुड़वा संतानें दी। तुम आज जो अपने एक बेटे को देखकर सुख से रोते हो और दूसरे को देखकर दुख से छटपटाते हो, यह तुम्हारे ही अपने 2 हाथों से किए गए कर्मों का साक्षात दर्शन है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। उस दिन भवानी सिंह को ब्रह्मांड का वह कठोर सत्य समझ में आ गया था जिससे हर मनुष्य भागना चाहता है। वे भागते हुए अपनी हवेली गए। वे सीधे शिवांग के कक्ष में पहुंचे जो उस समय भी दर्द से कराह रहा था। भवानी सिंह अपने ही जवान बेटे के पैरों में गिर पड़े। उनके आंसुओं से शिवांग के पैर भीग गए। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे मेरे बच्चे, मैं तेरा पिता नहीं, मैं तेरा हत्यारा हूं। तेरे शरीर का यह रोग कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, यह मेरे अहंकार और मेरे पापों का श्राप है जो तू अपने कोमल शरीर पर ढो रहा है। मेरे पापों की सजा तुझे मिल रही है, मुझे माफ कर दे शिवांग। शिवांग ने अपने पिता के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। दर्द से जूझते हुए भी उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी आप रोइए मत, जो होना था वह तो हो गया। परंतु अब आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए उस चिकित्सालय का कोई भी दरवाजा कभी किसी गरीब के लिए बंद न हो। शायद उन दुआओं से मेरी यह पीड़ा कुछ कम हो जाए या शायद अगले जन्म में मुझे यह श्राप न ढोना पड़े। भवानी सिंह ने अपना शेष जीवन पूरी तरह से दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने दयाराम के दूर के कुछ रिश्तेदारों को खोज निकाला और अपनी आधी संपत्ति उनके नाम कर दी। परंतु शिवांग को वह शारीरिक पीड़ा जीवन भर सहनी पड़ी, क्योंकि जो बाण कमान से निकल चुका था वह तो अपना लक्ष्य भेद कर ही रहता है। श्रोताओं, यह कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रकृति के उस अटल सिद्धांत की गूंज है जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। हम अक्सर अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में या अपने निजी जीवन में कुछ पैसों के लालच के लिए या किसी से बदला लेने के लिए दूसरों को रुला देते हैं, किसी गरीब का हक मार लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस धन को हम बेईमानी से घर ला रहे हैं उस धन के साथ हम उस गरीब की हाय और उसके आंसू भी अपने घर ला रहे हैं, और वह हाय कोई साधारण वस्तु नहीं है।
वह एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के खून में घुल जाता है। जब घर में कोई बच्चा जन्म से ही बीमार होता है, जब किसी होनहार और निर्दोष युवा की अचानक मौत हो जाती है, तो हम मंदिरों में जाकर भगवान से लड़ते हैं कि इस बेचारे ने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर इसे यह सजा क्यों मिली? सजा उसे नहीं मिली है। सजा वास्तव में उसके माता पिता को मिल रही है, जो अपने ही जिगर के टुकड़े को तड़पते हुए देखने को विवश हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए धन और बैंक बैलेंस इकट्ठा करने से पहले उनके लिए दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठा कीजिए। किसी बेसहारा को रुलाकर अपने बच्चे के लिए खिलौने मत खरीदिए, क्योंकि वह खिलौना तो टूट जाएगा, लेकिन वह रुदन आपके बच्चे के भाग्य में एक बहुत बड़ा छेद कर देगा। कैसी लगी आपको कर्मों के फल की यह अत्यंत यथार्थ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की वह सच्चाई लेकर आऊं जो आपको और आपके परिवार को एक सही और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको यह सत्य लगा हो कि कर्म लौट कर जरूर आते हैं, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, आप जो बोएंगे आपकी पीढ़ियां वही काटेंगी। अच्छे कर्म करें, किसी का दिल न दुखाएं, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।